मिट्टी की खुशबू और एक सपना। कुछ सपने शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं पलते, वे पलते हैं फटे हुए जूतों, सूखी जमीन और मिट्टी से सने हाथों में। ये कहानी है एक गरीब किसान की और उसकी बेटी की, जो हालात से हारी नहीं और जिसने पिता के सपनों को अपने कंधों पर उठा लिया। सूखी जमीन, थकी हुई आंखें। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रामस्वरूप खेत में खड़ा था, हाथ में कुदाल, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में कई रातों की अधूरी नींद। उसकी जमीन 3 बीघा, जो कभी हरी भरी रहती थी, आज सूखी पड़ी थी, जैसे किसी ने जीवन की नमी चूस ली हो। पिछले 3 साल से बारिश धोखा दे रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और हर साल फसल से पहले उम्मीद मर जाती थी। रामस्वरूप ने आसमान की तरफ देखा, फिर मिट्टी को हाथ में लेकर धीरे से कहा, बेटी, बस तू पढ़ ले, मैं सब सह लूंगा। रामस्वरूप की 12 साल की बेटी। नाम छोटा सा गुंडिया था, लेकिन सपने बहुत बड़े। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसकी कॉपियों में सपनों का एक अलग ही स्कूल चलता था। वो रोज सुबह पिता के लिए पानी भरती, चूल्हा जलाती, फिर स्कूल जाती। उसकी एक ही जोड़ी चप्पल थी, जो बारिश में भीग जाती और धूप में फटने लगती। लेकिन गुड़िया कभी शिकायत नहीं करती। जब पिता पूछते, थक जाती होगी ना, तो मुस्कुरा कर कहती, नहीं बाबा, मैं डॉक्टर बनूंगी ना, तब आप थकेंगे नहीं। रामस्वरूप कुछ कह नहीं पाता, बस पीठ घुमाकर आंसू पोंछ लेता। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त गुड़िया के हाथ में एक नोटिस था। शिक्षक ने कहा था, अगर फीस नहीं दी तो अगली परीक्षा नहीं दे पाएगी। रामस्वरूप ने कागज पढ़ा, अक्षर धुंधले हो गए। 500 रुपए। उसके लिए ये रकम 5000 से कम नहीं थी। रात को चूल्हा नहीं जला। गुड़िया ने पूछा, बाबा, खाना नहीं बनाएंगे? रामस्वरूप ने कठोर आवाज में कहा, अब तू स्कूल नहीं जाएगी। वाक्य छोटा था, लेकिन गुड़िया के लिए पूरी दुनिया टूट गई। बेटी की चुप्पी। गुड़िया रोई नहीं, बस अपनी किताबें एक कपड़े में बांधकर संदूक में रखती। पिता को लगा कि बच्ची समझ गई, लेकिन उस रात गुड़िया सोई नहीं। वो माँ की पुरानी तस्वीर के सामने बैठी धीरे से बोली, माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह वो गांव की सरपंच के घर गई। कांपती आवाज में बोली, मुझे पढ़ना है। सरपंच ने पहले हंसकर देखा, फिर उसकी आंखों में जिद देखी। सरपंच ने एक एनजीओ से बात की। गुड़िया का नाम छात्रवृत्ति में जुड़ गया। जब ये खबर रामस्वरूप को मिली तो वो देर तक कुछ बोल नहीं पाया, बस बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, माफ कर दे मुझे। गुड़िया ने पहली बार पिता को रोते देखा। उसने उनके आंसू पोंछे और कहा, अब आप मत रोना बाबा, अब मेरी बारी है। संघर्ष के साल बीतते गए। रामस्वरूप और भी मेहनत करने लगा। दिन में खेत में काम करता और रात में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। गुड़िया अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगी। नई किताबें, नई दुनिया, लेकिन जड़ें वहीं गांव की। जब भी छुट्टी मिलती, वो खेत में आकर पिता का हाथ बंटाती। लोग कहते, अब बेटी शहर में पढ़ रही है, किसान को क्या जरूरत। रामस्वरूप बस कहता, ये खेत मेरी सांस है और बेटी मेरी जान। 12वीं की परीक्षा के बाद गुड़िया ने मेडिकल एंट्रेंस दिया। रिजल्ट के दिन पूरा गांव चुप था। जब लिस्ट आई तो गुड़िया का नाम उसमें था। रामस्वरूप जमीन पर बैठ गया, मिट्टी को माथे से लगाया और बोला, आज मेरी फसल पक गई। सफेद कोट और मिट्टी। सालों बाद गांव में एक डॉक्टर आई, सफेद कोट में, लेकिन पैरों में वही सादगी। पहला मरीज रामस्वरूप था। डॉक्टर ने पिता के पैर छुए, सबकी आंखें भर आईं। गुड़िया बोली, बाबा, अगर आपने मिट्टी नहीं छोड़ी होती तो मैं आज ये कोट नहीं पहन पाती। रामस्वरूप ने कहा, बेटी, मिट्टी तूने ही सिखाई है कि कभी हारना नहीं। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, ये कहानी है हर उस पिता की जो चुपचाप अपने सपनों को बेटियों के नाम लिख देता है, और हर उस बेटी की जो जानती है, अगर पिता के हाथों में मिट्टी हो तो उन सपनों में खुशबू जरूर होती है। ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।